नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं नमो भारत न्यूज़। मैं होतुल शुक्ला। और कुंभ के ऊपर सवाल उठाने वाले लोग जो ये कह रहे थे कि कुंभ की वजह से कोरोना का ग्राफ बहुत तेज़ी से बढ़ेगा, उसकी जगह यह ग्राफ दिल्ली के बाहर लंबी कतारें और शराब के ठेकों के बाहर जमा भीड़ की वजह से बढ़ता दिख रहा है। दिल्ली के अंदर तो कोई कुंभ का आयोजन नहीं हुआ था, फिर ये केसेस क्यों बढ़ रहे हैं? इतना ही नहीं, जो अरविंद केजरीवाल कुछ दिन पहले ये कहते हुए नजर आ रहे थे कि दिल्ली के अंदर सब कंट्रोल में है, एक हफ्ते के अंदर ही उनके सुर बदल गए। अब वो मजदूरों से दिल्ली में रुकने के लिए हाथ पांव जोड़कर विनती करते हुए नजर आ रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, दिल्ली के अंदर कोरोना ने अपने पैर कुछ इस प्रकार पसारे हुए हैं कि अरविंद केजरीवाल को ये कहने पर मजबूर होना पड़ गया कि हमारे पास लॉकडाउन लगाने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा है। इसके साथ ही मैं आपको बताऊंगा अरविंद केजरीवाल का वो कार्य जिससे उन्होंने दिल्ली को लंदन बना दिया। दोस्तों, आपको मालूम ही है कि इस समय कोरोना की सेकेंड वेव पीक पर है और देश के लगभग सभी राज्यों में भर भर के कोरोना संक्रमण के केसेस आ रहे हैं, जहां पर महाराष्ट्र की कमर कोरोना की वजह से पहले ही टूट चुकी है और उसने कोरोना के सामने अपने घुटने टेक दिए हैं। वहीं इस लिस्ट में अब दिल्ली का नाम भी शामिल होता दिख रहा है। लेकिन दोस्तों, मैं आपको पूरी खबर बताऊं उससे पहले आपसे निवेदन है कि घरों में रहे, सतर्कता बरतें। कोरोना वायरस इस समय अपने चरम पर है और घर पर रहकर ही आप सुरक्षित रह सकते हैं। इसके साथ ही अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से उसे सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आप तक देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें हमारे चैनल के माध्यम से पहुंचती रहें। और कोरोना से निपटने के लिए क्या भारत सरकार कौन से कदम उठा सकती है, इसके बारे में कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। जी हाँ दोस्तों, दिल्ली के मुखिया अरविंद केजरीवाल ने 19 अप्रैल को दिल्ली के अंदर 6 दिन का कर्फ्यू लगाकर कहा था कि हमारे पास कोई और विकल्प नहीं बचा है, कोरोना को रोकने के लिए हम छोटा सा 6 दिन का लॉकडाउन लगा रहे हैं। इसके साथ ही वे हाथ जोड़कर प्रवासी मजदूरों से विनती करते हुए कहते हैं कि एक छोटा सा लॉकडाउन है जो मात्र 6 दिन ही चलेगा, इसलिए वे दिल्ली छोड़कर कहीं और ना जाएं। लेकिन उनके इस ऐलान के साथ ही पहले दिल्ली के ठेकों पर भीड़ उमड़ी और फिर उससे कुछ ही घंटों बाद दिल्ली से घर लौटने की मजदूरों के बीच होड़ शुरू हो गई, ठीक उसी तरह जैसे पिछले साल लॉकडाउन के दौरान देखने को मिला था। आनंद विहार बस टर्मिनल पर मजदूरों की भीड़ जुटी हुई है। वहां हजारों की संख्या में प्रवासी मजदूर लॉकडाउन की घोषणा के साथ ही इकट्ठा होने शुरू हो गए थे। इनमें से अधिकतर यूपी, बिहार और झारखंड के हैं। सभी अपने घर वापस लौटना चाहते हैं। अब प्रवासी मजदूरों से जब इस बारे में पूछा गया कि आखिर वो लोग दिल्ली से क्यों जा रहे हैं, तो इस पर उनका कहना था कि दिल्ली की आप सरकार को कर्फ्यू की घोषणा से पहले ही उन्हें समय देना चाहिए था ताकि वो अपने घर लौट सकें। मजदूरों ने कहा कि वो दिहाड़ी पर काम करने वाले लोग हैं, ऐसे में अब उनके जीवन यापन पर संकट आ खड़ा हुआ है। उन्होंने बताया कि जहां बस से वापस जाने के लिए मात्र 200 रुपए लगते थे, वहां अब 3000 से 4000 रुपए लग रहे हैं। प्रवासियों ने पूछा कि अब वो वापस कैसे जाएंगे। इतना ही नहीं, प्रवासी मजदूरों का दर्द इस प्रकार देखने को मिला कि उन्होंने कहा अब वो किसी भी सरकार पर भरोसा नहीं कर सकते हैं। एक 7 साल के बच्चे ने बताया कि लॉकडाउन में उसके पिता की नौकरी चली गई थी, जिसके बाद वह अवसाद में उसकी मां को पीटा करता था। प्रवासी मजदूरों ने बताया वो सरकार पर भरोसा नहीं कर सकते हैं। पिछली बार भी इसी तरीके से लॉकडाउन लगाया गया था, कुछ दिन का बोलकर उसे बढ़ा दिया गया था, जिसकी वजह से पिछली बार वो लोग भूखे सोने पर मजबूर हो गए थे और उन्होंने इसी चक्कर में अपने कई साथियों को हमेशा के लिए खो दिया था। इतना ही नहीं, पिछली बार लॉकडाउन में कोई साधन न चलने की वजह से कितने ही मजदूरों ने पैदल ही अपने घर के लिए निकल गए थे। लेकिन इस बार प्रवासी मजदूर वो गलती नहीं दोहराना चाहते हैं। इस बार ट्रेनें भी चल रही हैं, ऐसे में कई प्रवासी मजदूर रेलगाड़ी से घर लौट रहे हैं। अधिकतर के पास कंफर्म टिकट नहीं है। बसों में बैठने के लिए होड़ सी मची हुई है और लोग किसी तरह जगह लेकर जाने के लिए तैयार हैं। कौशाम्बी में भारी भीड़ है। इसके साथ ही अगर आंकड़ों की बात करूं तो रविवार को दिल्ली से लगभग 5 लाख लोगों ने ट्रेन पकड़ी। आनंद विहार टर्मिनल पर जुटे लोगों की संख्या करीब 50,000 बताई गई है। वहीं अगर आपको इस समय दिल्ली के अंदर मिल रहे केसेस के बारे में बताऊं तो पिछले एक दिन के अंदर
दिल्ली में कुल कोरोना के 23,686 नए मामले सामने आए हैं, जिससे वहां सक्रिय संक्रमितों की संख्या बढ़कर 76,887 हो गई है। 21,500 लोग ठीक भी हुए। वहीं पिछले एक दिन में 240 लोगों को कोरोना के कारण अपनी जान गंवानी पड़ी। इसके साथ ही प्रदेश में मृतकों की संख्या अब 12,361 पर पहुंच गई है। पूरे भारत में कोरोना के 2,56,882 नए मामले सामने आए। वैसे आपको बता दूं कि अरविंद केजरीवाल ने कुछ साल पहले एक बयान दिया था कि वो दिल्ली को लंदन बना देंगे। अब विकास और इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में भले ही वो दिल्ली को लंदन ना बना पाए हों, लेकिन कोरोना केसेस में लंदन को भी पीछे छोड़ दिया है। सिर्फ यही नहीं, जहां पर दिल्ली के हेल्थ सिस्टम की कमर चरमरा गई है और हॉस्पिटल में बेड नहीं बचे हैं, डॉक्टर्स ने हाथ खड़े कर दिए हैं, जिसके बाद केंद्र सरकार दिल्ली को कोरोना से लड़ने में मदद कर रही है। तो अरविंद बाबू उसका भी श्रेय लेने से पीछे नहीं हट रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, आम आदमी पार्टी ने दिल्ली कैंट में DRDO द्वारा छतरपुर में सरदार पटेल कोविड केयर सेंटर और कोविड केंद्र के लिए क्रेडिट लेने की कोशिश की। उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन व्यवस्थाओं की समीक्षा के बहाने केंद्र में फोटो सेशन के लिए गए थे। आपका आधिकारिक हैंडल सिसोदिया या जैन किसी ने भी इस बात का जिक्र नहीं किया कि ITBP सेंटर और DRDO सेंटर को केंद्र सरकार के समर्थन से बनाया गया है। CM अरविंद केजरीवाल ने भी उनके ट्वीट को रीट्वीट किया, लेकिन उन्होंने भी समर्थन के लिए केंद्र को शुक्रिया अदा नहीं किया। दिल्ली के मुखिया की यह पुरानी आदत है, दूसरों के किए गए कामों पर अपना पेंट चढ़ाकर उसे अपने नाम से मार्केट करो, नाम कमाओ और वाहवाही लूटो। पिछले साल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली सरकार के अधिकारियों के साथ एक उच्च स्तरीय बैठक के बाद सरदार पटेल कोविड सेंटर की स्थापना की थी। भारत तिब्बत सीमा पुलिस के सहयोग से की। सेटअप हो जाने के बाद आम आदमी पार्टी ने केंद्र के लिए श्रेय लेने की कोशिश की। आम आदमी पार्टी के संजय सिंह ने दावा किया कि बीजेपी ने सिर्फ सरदार पटेल की मूर्ति का निर्माण किया, जबकि दिल्ली सरकार ने कोविड सेंटर का निर्माण किया। अरविंद केजरीवाल को समझना होगा कि दिल्ली की जनता अब बेवकूफ़ नहीं है, छोटी बच्ची नहीं है, और अरविंद केजरीवाल को भी रोना छोड़कर एक बेहतर प्लान के साथ आना चाहिए, जिससे दिल्ली के लोगों का भला हो सके। इतना ही नहीं दोस्तों, आपकी इस बारे में क्या राय है, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इसके साथ ही अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। बाकी देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए बने रहिए नमो भारत न्यूज़ के साथ। जय हिंद, जय भारत। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। अपने विचारों को कमेंट बॉक्स में लिखकर हम तक जरूर पहुंचाइए।